अति सम्माननीय विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकगण, प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा लगता है जब वो हिंदुस्तान की प्रगति में अपने योगदान को पूरी ताकत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देख के अच्छा लगता है कि देश उस दिशा में जा रहा है और हमारे नागरिक उस दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में जाना अत्यावश्यक है, आज समय की मांग है। ऐसा कहा गया है, APJ अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट रहे, सन 2000 में उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि सन 2020 तक ये भारत देश दुनिया को लीड कर सकता है, हम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं पूरी दुनिया को, बशर्ते कि हमारी सोच में बदलाव आ जाए। सन 2000 में बात होने गई थी कि हम कब तक वही सोच रखते रहेंगे कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक विकासशील देश हैं, जब तक हम विकास समय आपकी की बात की वजह से अपने एजेंडा को छोड़ के पहले आपकी बात कर रहा हूँ, तो पहले आपकी बात मेरी बातों में तब तक हम विकासशील देश बने रहेंगे। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता है कि आज़ादी के तब लगभग 50-60 साल हो गए थे कि आज़ादी के 60 साल बाद भी हम केवल विकासशील देश ही बने हुए हैं और हमारे सारे एजेंडा उसी हिसाब से तय हो रहे हैं। जब ये बात डॉक्टर साहब ने कही, APJ अब्दुल कलाम साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर से ऑफिस से रिएक्शन आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कही है, ऐतिहासिक बात कही है। और 3 दिन बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का पूरा एक स्टेटमेंट, ऐसा इस देश में पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया और प्रधानमंत्री उसको तस्दीक कर रहे हो, वरना तो ये हुआ हमेशा कि प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट भेजते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति केवल एक मोहर है, जैसा लोग एक परसेप्शन फ्लॉट करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति जी ने वक्तव्य दिया और प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगाई कि पूरी सरकार राष्ट्रपति के इस वक्तव्य के साथ है और हम टोटल परिवर्तन के इरादे से हम कार्य कर रहे हैं, हमारी सोच को बदल के कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये केवल हमारी सोच है कि हम विकासशील देश है और हम तय कर रहे हैं कि सन 2020 तक हम विकसित देश होंगे, तो वाकई हो भी जाएंगे। और मैं आपको निवेदन करूँ, फिक्की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया फिक्की का, उन्होंने अपने जितने भी अगले 6 महीने के कैलेंडर जो उनके बन चुके थे, अगले 6 महीने वो क्या क्या कार्यवाहियाँ करेंगे, क्या क्या गतिविधियाँ करेंगे, किन विषयों पे गतिविधियाँ करेंगे, उन विषयों को सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो सारे कार्यक्रम जो फिक्की ने करने थे अगले 6 महीने के, इसलिए कैंसिल कर दिए कि वो उस सोच पर आधारित थे जो हमारी चली आ रही सोच थी। और उन्होंने फिर दोबारा रीशेड्यूलिंग करके नया प्रोग्राम तय किया सन 2000 में। वो किस हिसाब से किया, ये मानते हुए कि भारत एक विकसित देश बनने जा रहा है और एक विकसित देश के हिसाब से क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोग्राम सेट किया। फर्क कितना हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इस सोच में और इस सोच में कितना अंतर होता है, जितना दिख रहा है उतना होता है। यदि सोच पर अगर सोच हमारे आसमान तक है तो कितना है, वो कहते हैं स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। इतना फर्क है, बस हमें थोड़ा सा अपने बॉक्सेस से बाहर आने की जरूरत है। जैसा आपने फरमाया सर, बिल्कुल सही आपने बात कही है, हम किस स्तर की बात कर रहे हैं उसी से तय होता है कि किस स्तर का आउटपुट देंगे। हमारा आउटपुट उसी में डिपेंड करता है कि हम किस स्तर का आउटपुट देंगे, कि हम किस स्तर की बात कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं बॉक्सेस से बाहर आना पड़ेगा। मेरा घर है तो मेरे घर की समस्या है, मेरा घर मेरे घर की समस्याओं का बॉक्स, मैं उसमें कह दूँ। मैं हूँ, मेरा घर है तो मेरी गली है, मेरी गली की समस्या है, मेरा घर मेरी गली और वो समस्या है, मैं उसमें कह दूँ, मैं उस बॉक्स का एक कैदी हो गया। मेरा घर मेरा मोहल्ला, उनकी समस्या है, उनका एक बॉक्स है और मैं उसमें कैदी हूँ। प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। सारे अपने बक्से से अपने घर से बाहर देश मैं सर क्यों उनकी बात का ही समझ, एक मिनट आपकी बात कर, एक मिनट बात सुने। ये सारे बक्से से बाहर हैं, आपके सामने लोग बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, जो चीज़ बोलने आया था मैं उसके अतिरिक्त बोल रहा हूँ, सिर्फ उनके कहने पर। और अगर आपके कहने बोलना मैं बोलने को तैयार हूँ, पहले आप सब बोल लीजिए फिर मैं बोल लूँगा, मैं जल्दी नहीं है। लेकिन वरना मुझे मेरे एजेंडा पे चलने दीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कहना आपके पास है। बहुत बक्से का तो मुझे अगर आप दिशा देंगे तो मैं आपकी दिशा में चलूँगा, मुझे एतराज नहीं है, वरना मुझे मौका दीजिए, मैं आपको वो बताऊँगा बात जो आपको जाननी है।
जो आपको जानना चाहिए। वही जानना चाहिए। मैं उसी में कर रहा हूँ। उसकी बात बताइए। लेकिन अगर मुझे आप रिमोट से करेंगे तो रिमोट से होने को तैयार है। अदरवाइज प्लीज जरा थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट बोलूंगा। आप 1 घंटा लेट आएंगे। कोई बात सजा दे दीजिए सर, मैं आपका छोटा भाई हूँ, सजा दे दीजिए, इससे क्या हुआ? बोलिए सर। प्लीज मुझे आप 5 मिनट सुना देते हैं। प्लीज मैं 5 मिनट बोलूंगा, आप 25 मिनट कहेंगे, 25 मिनट बोलूंगा, आप कहेंगे तो पूरा 1 घंटा बोलूंगा। एक बार बोलने के लिए बहुत कुछ है, और नहीं तो कुछ तो समय दीजिए मुझे बोलने का, तब आप शांति सुनिए, उसके बाद अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात के हिसाब से बात करूंगा। तो सर मैं एजेंडा पे हूँ, मैं अपनी लाइन पे चल रहा हूँ, मैं केवल अपनी लाइन पे चल रहा हूँ, दिशा वही है मेरी। फर्क इतना है कि वहां से बात शुरू हो जांच करने की। प्रांत और मेरा देश, अक्सर करके हमारी सोच वहां तो जाते हो जाती है, दुनिया की तो बहुत कम सोचते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम जी ने जो हमें दिशा दी है वो पूरी दुनिया के नेतृत्व की बात कही है। कब नेतृत्व करेंगे? नेतृत्व वही कर सकता है जो सक्षम होता है। अगर सक्षम है उसको कोई नेतृत्व करने से रोक नहीं सकता, और सक्षम नहीं है वो नेतृत्व कर नहीं सकता। ये व्यवहारिक चीज है, ये थ्योरी का चीज नहीं है, ये सैद्धांतिक चीज नहीं है, ये व्यवहारिक बात है। तो हमें नेतृत्वशील होना होगा, उसके लिए हमें सक्षम होना होगा। सक्षम कैसा? व्यवहारिक सक्षम। ये एक बात चली, एक दौर चला, इसके बाद कुछ और दौर चले, और जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीजें अब इस प्रकार से हो गई है। एक वर्ड बात काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, वो वर्ड है स्मार्ट। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो स्मार्ट दौर है। जो जनरेशन चल रही है, जनरेशन में हम लोग लीडिंग रोल में हैं, हम लोग बुजुर्गों की जनरेशन में है, पिछली पीढ़ी कहलाते हैं। जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है या कहीं जो आने वाली पीढ़ी चल रही है वो स्मार्ट जनरेशन है। वहाँ हर चीजें स्मार्ट है, कहीं फास्ट है, कहीं बेहतर है, कहीं अधिक सक्षम है, कहीं अधिक वैज्ञानिक है, कहीं अधिक तकनीकी के द्वारा संचालित है। वो फास्ट जनरेशन है, वो फास्ट ट्रैक है, और हमारा देश एक फास्ट ट्रैक पर चल निकला है। इसलिए अब ये होना कि शहर में क्या करना है ये काफी नहीं है। ये पिछले 50 साल से काफी था, पिछले 1000 साल से काफी था, पिछले 5000 साल से काफी था, लेकिन अब आज के दौर में इतना कहना काफी नहीं है। अब हमारे को उस शहर की उन सभी बातों को नए सिरे से, नए तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जिस तकनीकी के युग में हम रह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के युग में हम रह रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हमारी सड़कें सक्षम हैं? क्या हमारे सिस्टम सक्षम हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सक्षम है? क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन सक्षम है? क्या हमारा हेल्थ सिस्टम सक्षम है? इस तरह से कई तरह चीजें मिल जाएंगी आपको, जहां हमारे सवाल आएंगे क्या यह आधुनिक तकनीकी के अनुसार श्रेष्ठतम है? श्रेष्ठता संभव जो होनी चाहिए क्या वैसे हैं? तो आप आएंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सड़क तो सन 47 में बन गई थी, और उसके बाद उसको रिपेयर कर करके कई बार उसको कई तरह से बनाया गया, लेकिन अभी भी जो सड़क होनी चाहिए वो नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है, जो हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए अभी वो नहीं है, उनमें कुछ कमी है। वो क्या कमी है उसको भी इस स्मार्ट के अंदर से देखना होगा, स्मार्ट सिटी की आवश्यकताओं के साथ देखना होगा। साथियों, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने दिया है ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको कहूँ भारत के इतिहास में जो पिछले कई हजार साल का इतिहास देश में चला आ रहा है, उस इतिहास में ये ऐसा स्तंभ है, ऐसा एक दौर है जो पहली बार आया है, जो पहली बार इतिहास को उस दिशा में ले जाएगा जो भारत में पहली बार हो रहा है। देखिए अभी तक हमारे गुलामी की जंजीरें थी, तमाम हमारी डिक्टेटरशिप थी, तो उससे बाहर निकली है, आज़ादी मेच्योर हो गई है, हम एक आज़ाद सक्षम लोकतंत्र हो गए। अब उस दौर में जा रहे हैं, एक नया ऐतिहासिक दौर है आने वाली जनरेशन के लिए। आज 65% पीपुल ऑफ कंट्री आर लेस देन 35 ईयर्स ओल्ड। उस जनरेशन के लिए जो कल को इस दुनिया को सक्षमता के साथ लीडरशिप देगा, सक्षम भारतीय को। उस दौर में हम लोग किस रोल में हैं? हम लोग उस रोल में हैं कि हमारे क्या तजुर्बा क्या है पिछले 50 साल में, 60 साल में, और क्या होना चाहिए, आज की तरक्की क्या है। उन दोनों को तालमेल बिठाते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए हम उन निर्णयों को लें जो आने वाली जनरेशन को चले। लेकिन वो जगह कैसी हो? वर्जिन हो, वहाँ पे कोई रहता ना हो, वहाँ पे कोई हो नहीं, खाली जगह हो केवल। कई शहरों में जाए, खासतौर शहर के बाहर की हो खाली जगह, ऐसी कोई हम 250 वाली जगह चूज करें, और वहाँ पर हम पहली बार में ही वो सिस्टम्स डेवलप करें, वो सिस्टम्स लगाएं जो स्मार्ट सिटी के अंग हैं। स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सड़क, स्मार्ट नाली, स्मार्ट आपके हेल्थ सेंटर, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम्स, जो भी चीज़ें हैं, स्मार्ट पार्किंग, वही वहाँ पे लगाएं। कंप्रोमाइज नहीं करें कि साहब रेडी तो वाला कहाँ जाएगा, वो रेडी तो लगाएगा ना, भाई ना। पहले शहर बनाएंगे पूरा,
और जहाँ पर जो चीज़ होगी वही होगी, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं होगी। ये चंडीगढ़ ऐसे ही बना है जो नेहरू जी ने बनाया था, और उसके बाद गांधीनगर उसकी तरफ बना है। 7x7 किलोमीटर का है गांधीनगर, 7×7 49 किलोमीटर। अब 49.1 किलोमीटर नहीं है गांधीनगर, 48.9 भी नहीं है, पूरा 49 किलोमीटर है। और खबरदार जो उस 49 किलोमीटर में जो भी प्लान किया है उसके अलावा कोई कुछ भी बना ले, सवाल ही पता नहीं होता। इसीलिए गांधीनगर आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम शहरों में माना जाता है। ऐसे रहो, ये जो 250 एकड़ की जगह है यहाँ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो होना चाहिए वही होगा, उससे कम नहीं होगा, ताकि उतना एरिया जो हमारा 250 एकड़ का है शहर में स्मार्ट एरिया कहलाएगा, स्मार्ट सिटी कहलाएगा। उतना एरिया स्मार्ट सिटी का स्मार्ट एरिया, ये है हमारा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। एक और है तरीका, वो है हमारा रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। रीडेवलपमेंट कहाँ होगा? शहर में कोई भी ऐसा एरिया ढूंढ ले जो 50 एकड़ का हो, या 50 एकड़ से थोड़ा बड़ा हो चलेगा, 50 एकड़ से कम ना हो। 50 एकड़ का एरिया हम कोई भी चूज कर ले और उस चूजन एरिया को हम रीडेवलप करें। एक उदाहरण मैं इसमें देना चाहूँगा। बॉम्बे में भिंडी बाजार है, और भिंडी बाजार में एक दिगर कौम के लोग रहते हैं। वो बड़े परेशान थे, समस्याएं 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 समस्याएं। बुजुर्गों के दिए हुए मकान थे उनके, जैसे भी थे, टूटे फूटे जो भी थे, गली थे, ऊंचे थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, और उन्हीं के समाधान में वो लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लड़ लिए, कभी जाके उस डिपार्टमेंट से लड़ लिए, कभी कलेक्टर के जाके इंडिया दिया है उसको, कभी कहीं भरे फोड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन नहीं होता था। प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाई, जैसे हमारे यहाँ RW है, वहाँ फैदाबाद से सब जगह बने यार। ऐसे उन्होंने एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन बनाया, क्या किया, एसोसिएशन में जो भी श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी लोग थे उनको शामिल किया। जो भी आज के ज़माने में सबसे बढ़िया जगह है उसको देखिए और हमारे यहाँ वो चीज बनाई। एसोसिएशन ने क्या किया, सबके लिए पहले रिहायशी जगह और से ढूंढी अलग से, और सबको बोला कि अपने अपने मकान सरेंडर कर दीजिए और आपके रहने के लिए ये जगह में तय किए, यहाँ पे रहिए, जब तक इसको ठीक डेवलप नहीं कर लेते आप वहाँ रहिए। सबने अपने अपने मकान सरेंडर करके उस रिहायशी जगह पर शिफ्ट कर लिया अपने आप को। और एसोसिएशन ने क्या किया, उस एरिया को बिल्कुल प्लान करते हैं, 0 लेवल पे लिया, ब्रिथ लेवल पे लिया उसको, और उसको रीडेवलप किया। रीडेवलप मतलब जैसा होना चाहिए था शुरू से वैसा, जैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, स्मार्ट बिल्डिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिल्डिंग, वो उससे कम नहीं। और शहर में क्या हो, नीचे आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, उसके ऊपर रिहायशी फ्लैट बना दिए होंगे। मेरे ख्याल से मेरे सुझाव तो लगभग यही है। सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डस्टबिन उठाने का सिस्टम प्रॉपर MCF से, हुड्डा से, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदगी ना फैले, तो उससे वो सिस्टम आगे उसको MCF और हुड्डा चलाते हैं। थैंक यू। हमने करीब 20-21 साल से है, लेकिन अपने सेक्टर में 21 में 3 साल से हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत। स्वच्छ तभी होगा अगर हम अपना गंद खुद समेट लेंगे। हर आदमी अपना गंद तो समेट ही सकता है, किसी और का नहीं समेट सकता, ठीक है ना जी। हमने कुत्ते रखे हुए हैं, कुत्ते बाहर घुमाने ले जाते हैं, दूसरे के घर को गंद करके आ जाते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीजन इज कि गंद, हम अपना गंद घर तो साफ करते ही है ना, स्मार्ट सिटी बने या ना बने, घर को तो साफ करते हैं, अभी भी करते हैं, कल भी करेंगे। इफ वी स्टार्ट डूइंग मैनेजिंग आवर ओन गार्बेज प्रॉपरली, जैसे बाहर के देशों में है, वहाँ पे क्या है, 2 बनाए जाते हैं कंटेनर, 2 होते हैं। एक में तो आप किचन का वेस्ट फेंकते हो, एक में फेंकते हो ड्राई वेस्ट, जो ड्राई है। ड्राई जो वेस्ट है वो तो हमारा जो रैक पिकर है ना, वो बेच भी सकता है, लेकिन वेट वेस्ट को वो कैसे मैनेज करता है, हम आज तक दुखी हैं, सारे दुखी हैं, ये नहीं कि नहीं है। हमने पीछे एक अपने पार्क में, अपना पार्क में एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया था, और वो बड़ा अच्छा है, वो छोटा सा,
लेकिन वैसे अगर सिस्टम लग जाए उसमें क्या है कि 20 घरों का कूड़ा किचन का केवल उससे हम खाद बना लेते हैं, वो हमने पार्क में लगाया। अगर इस तरह की चीज़ें स्मार्ट सिटी में इनकॉर्पोरेट हो जाएं, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग यू नो व्हाट शुड आई से, इट्स अ प्रॉब्लम, बिग वरी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ये क्या करते हैं, शहर से बाहर 10 एकड़ 20 एकड़ 5 एकड़ जगह लेते हैं, वहाँ फेंकते हैं, प्रोसेस करते हैं कि और जब हम निकलते हैं उस जगह से तो इतनी बदबू आती है। आजकल तो गाँव ने जमींदारी भी बंद कर दी है, क्योंकि गाँव में भी परेशानी हो जाती है, ठीक है ना जी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम अपना कूड़ा खुद समेट लें, ठीक है जी। दूसरी बात रही पानी, पानी जो हमें आज की डेट में नियरली मुफ्त मिल रहा है, जिसका कोई कीमत नहीं है, उस पानी कभी हमने सोचा था कि ये बोतलों में बिकेगा? कभी नहीं सोचा था हम छोटे थे, लेकिन बिकने लग गया, बिक रहा है, बड़ी मस्ती से लेते हैं हम, पानी खरीदते भी हैं, 10 रुपए को समझते कुछ नहीं है। बट आई फील कि वाटर इज वन थिंग विच वी शुड नॉट वेस्ट। गाड़ियाँ धोने के वक्त जब भी हम करते करेंगे, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन ये स्मार्ट बनने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। और पानी आया, हम तो बड़े खुश थे कि अब थोड़ा सा मैं पलट इसलिए रहा हूँ कि बैठे हुए हैं ये जनाब बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक रैनी वेल का पानी, मीठा पानी दे दिया। एक फरीदाबाद में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी खारा है, ग्राउंड वाटर जो है ना खारा है, तो मीठा पानी दे दिया, 15 दिन में विड्रॉ कर लिया, है ही नहीं, खारा भी तो है तो ठीक है जी। अब पूछना चाह रहा था मैं कि क्यों सुबह फोन भी उठाने बंद कर दिए इन्होंने? नहीं फोन उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं उठाते हैं। देखो बड़े इसका जवाब तो मुझे ही होगा, बाकी और मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और जो सड़कों बड़ियों की बात है वो तो सबको पता है, एक बारिश आई सड़क गई, अब वो खड्डा भरे वो वाली बात कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं। केटरिंग का बिजनेस है, मैं ऑल ओवर इंडिया केटरिंग करता हूँ। तो अभी हमने नेशनल गेम्स की थी केरला में, त्रिवेंद्रम में, तो वहाँ पर एक ग्रीन प्रोटोकॉल था, एक लेडी थी मिसेस मसूकी जो उसकी इंचार्ज थी, वहाँ पर टोटल उन्होंने बैन लगा रखा था डिस्पोजेबल, कोई ग्लास कोई प्लास्टिक का बॉटल शॉटल ये वो, वहाँ पर हमने स्टील के टम्बलर, स्टील की कटोरी, नहीं तो जनरली हमारा क्या होता था वो दोने मोने प्लास्टिक के ये वो यूज करते थे, और उसको संभालना एक बहुत बड़ा वो अपने आप में समस्या होता है। तो वहाँ पर उन्होंने टोटल उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो स्मार्ट सिटी जो हम बनाए उसके अंदर इन चीज़ों पर बैन हो, ताकि जो कचरा प्रोड्यूस होता है वो कम से कम, ये मैं वो सारी चीज़ों में बैन। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं सब बहुत खुशी की बात है कि फरीदाबाद सिटी एक स्मार्ट सिटी के लिए चूज हुआ है 100 में, और हम लोग कोशिश करेंगे तो 20 में भी आएगा, जहाँ बहुत सारे सुझाव हैं गवर्नमेंट के आप लोगों ने दिए APSC का। लेकिन सबसे बड़ा इसको मैं टाउन, अभी भी मैं सिटी की तरफ काउंट करके नहीं चला, बेशक मैं इस सेक्टर में रह के अपना आपको खुशहाल समझता हूँ, लेकिन अगर आसपास की देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, इसमें एक तो माइग्रेटरी लेबर बहुत है जो इधर उधर गाँव में रहती है, और गाँव विलेजेस भी, और अभी भी विलेजेस की जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक कोई कैटल्स पे है, गाय भैंस वगैरह वगैरह आसपास। हम यहाँ रहते हैं, सबसे VIP सेक्टर है, इसमें गाय वगैरह सब कुछ वैसे हम मना भी नहीं कर सकते, तो लड़ भी नहीं सकते प्रोसीजर उनके। जब ये स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी के साथ में गाय भैंसों का इनका और जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी भी रहने की, क्योंकि जैसे हम मानो उधर जाते हैं लेजर वैली में, तो लेजर वैली में तो कम हमको स्वच्छ हवा मिलेगी, लेकिन जो दूसरे लेबर जाती है उसकी ज़्यादा गंध मिलता है। तो ये सब चीज़ों को देखने के साथ साथ मतलब तभी स्मार्ट सिटी समझते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट पूरा क्लियर होकर चलेगा। सेकंड है कि आप जब RWA जब बनाए, RWA ठीक है एक्टिविटी बन जाती है सब कुछ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ओल्ड एज होते हैं और वो अपने टेक्निकेट्स होते हैं डिफरेंट उसमें, उनके सजेस्ट के विद इन RTA जो है RWA अपने उनकी फील्ड के, कोई इंजीनियर रिटायर्ड है, कोई आर्किटेक्ट रिटायर्ड है, कोई दूसरी फील्ड से, उनकी भी सर्विसेज ले लें साथ साथ में, उसको सजेशन को लेके चले कमेंट करके ज़्यादा मेरे हिसाब से इफेक्टिवनेस। मैं कौन सा आपको फर्नीचर देते नहीं है जनरली, 21B में रहते हैं, और ये चेयरमैन थे ओरिएंटल इंश्योरेंस CMD चेयरमैन,
मैं तो जो मैं कहा वो दोहराऊंगा नहीं, कोशिश करूँगा दोहरा। बट आई ड्रीम ऑफ फरीदाबाद एज दिस स्मार्ट सिटी। What I feel, there are so many things which I hope will happen. Number one is a few years back यहाँ पे जो MCF ने एक किया था वो कंप्यूटराइज हाउस टैक्स वगैरह लेना शुरू कर दिया था। बट आई वेंट एंड पेड एट द हायर रेट, कुछ हायर था, तो 20,000 मैंने कर दिया। Then the rates were reduced. Then next year when I went to them, I gave them a letter. I paid more. This is adjusted. Next year I went there, बोला जी कंप्यूटर तो खत्म हो गया, वो तो चल नहीं रहा है, तो आपकी तो कोई एंट्री नहीं है हमारे पास। Those things probably can be taken care of in a smart situation, where probably I can sit at my home just as I pay my electricity bills these days through net. I could probably pay houses also through net, water taxes through net, and see what are my balances. इनके पास even दिल्ली में अभी जो नेट से पे होता है, it's never accounted for in the accounts. If you go to the office, you will find that your entry is not there, although you paid through the net. तो वो सिस्टम जरा हमारे आने वाले 6 महीने में हो जाएगा सर। चल रहे हम चालू आने वाले 6 महीने सब चीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग होगा, प्रॉपर सिस्टम जो विद इन 6 मंथ हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। कॉशन बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस सिस्टम, बिकॉज़ एमसीएफ के पास वो जानकारी नहीं है, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ। हाँ जी नेताजी, So you are taking for a ride. 2 मिनट। These IT companies take you for a ride. वो उसको हेल्प करने के लिए really you have to take consultants जो IT जानते हैं। हमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए प्राइवेट वेंडर को बुला दिया, हमारे पास टेंडर आ चुका है इसमें। हम प्राइवेट सर्वे करेगा साल पहले नुकसान हमारे तो ये हो गया, तो देखो आपने बोला तो उसको बहुत स्टेबल रखिएगा, उसके all things are taken care of। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे यहाँ मेट्रो आ गया, मेट्रो, लेकिन क्या हम यहाँ पे हैं फ्रॉम 21 भी रहा, मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए दिक्कत है, मेरे को गाड़ी लेके जाना है मेट्रो स्टेशन तक, वो भी मेरे उस साइड में मेट्रो पार्किंग में, मेरे को ऐसे घूम घाम के उतनी देर तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, शायद कोई फायदा नहीं होगा मेरे को। फ्री सर्विस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में फरीदाबाद इज वेरी वीक, देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसी में क्या होता है कि सारे ऑटो चलते हैं कि भीड़ होती है, इतने ट्रैफिक जैम करते हैं, वो सब दूसरा पता नहीं है जो कोई भी है, they'll have to do it. Number 3, छोटी सी चीज़ें हैं सर, हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का आपने कर दिया, कसम नहीं करते हो, कंपल्सरी कर दिया हमने सब हाउसेस के लिए, पहले नहीं था। अब मेरा मकान पहले का बना हुआ उसमें वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, अब उसमें कर भी नहीं सकता बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट व्हाट अबाउट द हार्वेस्टिंग ऑफ द रोड्स? वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन ऑन द रोड्स इन द लोकेलिटी, जो हमारी लोकेलिटी इतना पानी वेस्ट चला जाता है, इफ देयर इज छोटे-छोटे वो पिट्स बना के एमसीएफ को प्रॉब्लम वो चीज़ें वो दो सब टेकिंग केयर ऑफ। अभी हमारे पार्क्स हैं, बहुत बड़े अच्छे पार्क्स बनाए गए। हम जब यहाँ आए थे मुझे नहीं लगता था एमसीएफ फॉर डूइंग ऑल दैट, इतनी बड़ी बड़े पार्क्स बने हुए, लेकिन रिसेंटली उसमें रखरखाव में बड़ी प्रॉब्लम्स है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने रखे हुए हैं मालिक साहब उसको करने के लिए, जो भी वहाँ से निकलता है ग्रीन वेस्ट से निकलता है, सारा स्टिंकिंग वेस्ट, उसको बाहर डंप किया गया है। हमारे छोटे छोटे लॉन्स हैं, हम भी अपने जो कटिंग वटिंग वगैरह हमारा था वो भी आके वहाँ रख देता था, और कोई हॉर्टिकल्चर की गाड़ी या की गाड़ी आती थी 10 दिन में वो प्लीज का मुझे एंड इट्स कंपाइल्ड अप। मेरा गार्डन कह रहा था मुझे 4 दिन पहले तो गार्डन था उसको, अगर हम घर में तुम्हें देख सकते हो, एंड दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई कैन टेक केयर ऑफ। जैसे हमारे ब्रदर ने कहा मुझे टेक केयर ऑफ और गार्बेज आ सके, उसको मैं क्या करूँ, कैसे उसको टेक केयर करूँ, सफेद हो गए तो उसको डालना ही पड़ेगा मेरे को, तो वो सब हाँ तो आई अंडरस्टैंड। इस कारण से मैं क्या करूँ, किसी कारण का हम सोचते हैं जैसे मलिक साहब हमारी पार्टी में सब बनाते हैं, हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लाया ना वो तो ये भी डाल सकते हैं, इट इज एक्सीलेंट। ऑल दोस थिंग्स बेसिक सिविक कम्युनिटी जो है वो टेक केयर होता है, that vision of smart city is great. We must reach that level, but we are at this level at the moment. We have to see how to take care of these things also at the same time. हम यहाँ से इसको ऐसे रख के ऊपर नहीं पहुँच सकते, पहले आपको नीचे ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए एमसीएफ का हुडा का बाकी डिपार्टमेंट से यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है। सर एक छोटा सा सवाल है, जब हुडा सेक्टर काटता है, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है इस चीज़ का, तो बीच में जो गाँव आ जाते हैं वो गांव के ऊपर वो रूल्स लागू नहीं होते हैं जो सेक्टर में होते हैं, तो वो तो फिर वो जो हमारा सेक्टर है वो तो पुराना ही रह गया ना।
उसमें क्या नई चीज क्या की जाएगी? अगर उसमें आप गाय भैंसे रख रहे हो, उसमें कहीं भी दुकान खोल रहे हो, आप घरों में तो हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपके घर के साथ ही एक लालडोरा लैंड है, वहाँ पे कोई भी दुकान खोल के कुछ भी कर रहा है, तो व्हाई आर यू अलाउइंग दिस? वो फरीदाबाद में एंसिलरी है सबसे ज्यादा, एंसिलरी के नीचे बहुत छोटी छोटी जैसे कहते हैं ना वर्कशॉपें बनी हुई हैं। अब जो वर्कर थोड़ा सा अपने आप को समझता है कि मैं पैसे वाला हो गया हूँ, वो अपना एक खराब लगा ली या वेल्डिंग सेट लगा लिया, उसने अपना छोटा सा काम कर लिया। इस तरह के आप डबुआ में चले जाओ, सुरूरपुर में चले जाओ, कई जगह ये यहाँ पे चले जाओ, छोटे छोटे गाँव में जाओ, वहाँ पे आप देखेंगे वर्कशॉप में लगे बहुत सारे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके इंडस्ट्रियल एरिया में जाके खरीद के और कोई काम कर सकें अपना। उनके लिए व्हाट इज द एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो पोल्यूशन बहुत हो रही है, ना सड़कें हैं, कुछ नहीं है, बुरी हालत है, और काम बहुत हो रहा है। ये भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम खूब हो रहा है। थैंक यू। उनका दी जाए एक पॉइंट में ये ओपन में बह रहे हैं ना, आज इनको पूरी तरह टॉप किया बनाया है। उसके बाद जो दुनिया भर की ना दुनिया बचती है, और हमारे साथ एक मार्बल मार्केट है जो 400-500 लोग के आदमी की लेबर काम करती है, उनके लिए कहीं भी शौचालय सजेशन भी आ गया, साफ करने की जगह लेबर का सजेशन भी आ गया, हाँ, शौचालय अवैध कब्जों का भी आ गया, मलिक साहब का आ गया, सारा बोर्ड है। साफ काम करें, उनके लिए वो पब्लिक शौचालय क्या है? बाकी समस्याएं समाधान खाली बता दें। बंदरों ऐसे बोलते हैं जी, हमारा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है और चारों तरफ फॉरेस्ट लैंड है, बीच में गांव बसा हुआ है। वहाँ थोड़ी बहुत समस्या है, जैसे सड़क की है, नालियों की है, और जो अभी सरकार जी ने कहा था गाय भैंसों का, क्योंकि गांव में और कोई काम था नहीं जी, कृषि है, भूमि है और गाय भैंसों का काम है। तो उसके लिए अगर जो हम प्रॉपर को सुझाव रखेंगे, सरकार की तरफ से आएगा, वैसे तो काम खत्म ही हो चुका है गाय भैंसों का लगभग, लेकिन अगर जो उसे भी रखेंगे तो गाँव वाले से हम उसमें हेल्प करेंगे। कोई आपकी तरफ से कुछ सुझाव होगा या कहीं होगा तो हम भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और अग्रवाल साहब से जी 4 महीने पहले मैं तो पहली बात तो ये कहूँ, जो हमारी ये मीटिंग है ना, इसमें अमल में लाई जाए बात। जैसे अभी अंकल जी ने कहा था पॉलिथीन की बात है, तो यहाँ से सिर्फ ये बात ले नहीं, सिर्फ खत्म नहीं की जाए, इनको हम अमल में लाएंगे, हमें पॉलिथीन बिल्कुल खत्म करनी है, जब तो इनको जीवन में फायदा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम इन बातों को सुन रहे, घर जाकर फिर हमने वही पॉलिथीन उठाई और वहाँ डाल दी, ये कर दी, तो ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉप आज से ही हमें करनी चाहिए, नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब को हमको मिलकर कोऑपरेट करना है, चाहे वो शहरों में गाँव में मिलकर ही हमको इसमें स्मार्ट सिटी बनाना है। अग्रवाल साहब से 4 महीने हो गए जी, हमारे पैरों के जूते घिस गए, सीमा रेखा आई थी जी हमारे फार्म पे गाँव में। हमारे भाइयों को और अधिकारी जी बैठे हैं, मैं ईपी से RW प्रेसिडेंट की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पिछले 3 बार से निर्विरोध प्रधान हूँ। उसके बाद ऐसा है जी, हमारे पार्क नगर निगम ने हमको दे रखे हैं, मेंटेन हम करते हैं। उसके बाद सीवर की जो समस्या है वो ना तो खत्म हुई है ना होगी, क्योंकि हमारे जो सीवर की समस्या इसलिए है कि 8 इंच की एक सीवर लाइन है हमारी, बहुत पुरानी, करीब 40-45 साल पुराना है ये सेक्टर। एक तो सीवर की लाइन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा एक डिस्पोजल टैंक है, उस डिस्पोजल टैंक में जो सारे सेक्टरों का जोड़ दिया गया है, वो डिस्पोजल टैंक की मोटर छोटी है, वो छोटी मोटर जो है फूक जाती है लोड पे, वो बाहर नहीं फेंक पाती है, उस वजह से सेक्टर में सीवर की समस्या हमेशा बनी रहती है। उसके बाद क्या है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी क्या है, हाजिरी लगा देते हैं, उसमें जो हाजिरी लगती है, जो हाजिरी लगा के अपने घर जाए, वो तो 5000 रुपया उसको देता है, जो रिश्वतखोरी है। अगर वो जो कर्मचारी सही टाइम पे नहीं आता तो ये RWA को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, सफाई का भी, जैसे हमें पार्क दे रखे हैं ऐसी सफाई का भी देना चाहिए। स्ट्रीट लाइट जो हमें दे रखी है मेंटेन हम कर रहे हैं, एक भी लाइट हमारी बंद नहीं मिलेगी। जहाँ RWA को नहीं दे रखी वहाँ बुरा हाल है। तो ये सारे सिस्टम जो है ना RWA को देने चाहिए, लाइट, पानी, सफाई, पार्क, तब तो ये रहेगा बढ़िया स्मार्ट सिटी। और नहीं तो वही हाल होना जी, जैसे हमारे कुत्ते हैं, हमारा कुत्ते हैं, इनके लिए हमें जगह बढ़ानी चाहिए बाहर, कुछ एरिया में कुत्तों के लिए अलग होनी चाहिए, हमारे पशुओं की अलग होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है, नगर निगम, वो पकड़े वहाँ ले जाए, उनकी नसबंदी करें, जो आगे जनसंख्या ना बढ़े।
ऐसे बंदर का होना चाहिए। ऐसे ही बंदर का होना चाहिए। उन्हें पकड़े, उनकी नसबंदी करें, उन्हें पहाड़ पे छोड़ें। पहाड़ के अंदर जीव जंतु बहुत है, बाउंड्री होनी चाहिए, वहाँ उनके अंदर छोड़ने चाहिए। तो इस तरह से हमारी समस्याओं का हल होगा जी। ऐसे बाकी कितना पैसा लगा लो कुछ नहीं होगा। रोड का बरम 1.5 लाख रुपए हमने खर्चा RWA ने करके रोड का साइड से मिट्टी हटवाई है, हमारी एक भी रोड नहीं टूट रही आज। उसके बाद क्या है, पौधे हमने कम से कम 500-600 पौधे लगाए हैं RWA ने। ग्रीन बेल्ट हमारी नंबर 1 है, आप देख सकते हो A और C के डिवाइडिंग रोड पे। नगर हम पूछते हैं इसमें एशियन वालों ने क्यों कर ली पार्किंग, वो कहते हैं जी हमें नगर निगम कमिश्नर ने परमिशन दे दी। किस लिए दे दी थी? क्योंकि जी हमें डेवलप करने के लिए, तो गाड़ी खड़ी करने को दिया क्या? तो इस तरह की बात ना, शिकायत हो तुरंत एक्शन होना चाहिए। और जितनी भी सफाई, पानी, पार्क, लाइट, ये सब संस्थाओं को देना चाहिए, आगे आने की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। हमारे यहाँ मानव सुन यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसके सामने से रास्ता जा रहा है जी झील पे। उसमें हर साल 50 मौत हो जाती है। कोई उसमें कोई डिमार्केशन नहीं, कुछ बाउंड्री नहीं। तो उसके लिए मैं अग्रवाल साहब कर जाऊँगा, या तो उसकी बाउंड्री करें, या उसमें उसे बताया जाए कि आपकी ज़मीन है, उसे प्रॉपर उसकी कुछ चार दीवारी करें या तार फेंसिंग करें, क्योंकि हर साल उसमें मरते हैं। जमीन किसकी है वो? उसमें हर साल मरते हैं, 50 मौत होती है। और किसी को कुछ कहना हो तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इतनी जो सेवा करते हैं इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए, हर कोई इनकी बात माने। क्योंकि 60 रुपये के तो मार्केट नहीं, इनकी ज़्यादा करती है लोग, मानता कोई नहीं है।